अभी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आए हुए थे और आप लोगों ने भी जो है अररिया में फॉरबिसगंज में रेलवे का जो नई रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू हुआ है उसको हरी झंडी दिखाई। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या सौगात सीमांचल को मिला रेलवे के अलावा? देखिए, रेल के तो अलावा रेल तो बहुत प्रमुख उनका जो है सौगात था। और एयरपोर्ट जो है पूर्णिया, ये हम लोगों के अररिया में ही पूर्णिया हम लोग का हेडक्वार्टर है, ज़िला उसी से निकला है। लेकिन उड़ान भी भरने के लिए उन्होंने काम किया हवाई जहाज़ के द्वारा। और रेल को आपको जो है आबान परिवर्तन जो कहिएगा, भूतों न भविष्यति, जो सपना मैंने सोच सकते थे, माननीय सांसद आदरणीय प्रदीप सिंह जी के साथ में मैंने जब गलगलिया और अररिया ट्रेन पर चढ़ा, कई स्टेशन पर लाखों हजारों की संख्या में अद्भुत विहंगम दृश्य देखने को मिला। जो है सपना में भी लोग ने सोचा था वो हुआ। वंदे भारत में माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी द्वारा हमें अधिकृत किया था फॉरबिसगंज में, हमको भी उस ऐतिहासिक पल का जो है गवाह बनने का मौका दिया। इसके लिए इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आदरणीय सांसद जी को। और उसी पर चढ़ करके हम आए अररिया। उसके बाद अमृत भारत था। आपको 2 दिन पहले हम लोग नरपतगंज से माननीय सांसद के साथ थे, उन्होंने जो है अमृतसर ट्रेन को विदा किया। ईरोड जोगबनी से जो है वो ट्रेन दिया। इसके अलावा आपको सबसे एक और महत्वपूर्ण काम था, रेल तो रेल ही रहा, इसके अलावा आपको जो है कोसी मेची जोड़ योजना 2600 करोड़ का ऑलरेडी टेंडर हो चुका है फर्स्ट किस्त में। इससे क्या होगा आपको और होगा 11,000 करोड़ का योजना है। तो हम लोगों का बाढ़ से निजात मिलेगी और आपको जो है 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन का सिंचाई होगा आपको। इसके बाद 24 मेगावाट बिजली का जो है उन्होंने भागलपुर में दिया है। तो विकास का गंगा बह गया है, बहुत कुछ दिए। 40,000 करोड़ से ज़्यादा का योजना का जो है उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। तो हम लोगों का तो काया पलट हुआ, विपक्षी को कुछ बचा नहीं है। उसके बाद देखिए महिलाओं को जो है 10,000 रुपया जो है अभी तुरंत 1-2 दिन के अंदर में उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। कल बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी ने आपको जो है युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए भी जो है वो जो 4 लाख का लोन जो है 34 किस्त में देने की बात की। फिर और को अलग से जो है 2 लाख रुपया की बात हुई। महिलाओं के लिए 2 लाख रुपया फिर तुरंत मिलेगा उनको 1 महीना के बाद ही जो है आपको। और आसान किस्तों में बिना ब्याज का दिए हैं, कुछ बचा नहीं है। तो हमको लगता है जो कुछ भी जो है बोलने को विपक्षी का नहीं रहा, विपक्षी है कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन आम नागरिक में बहुत ही। अभी हम लोग माननीय सांसद के नेतृत्व में अररिया अस्पताल में थे, आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है आपको सारे लोग जो है, आज माननीय प्रधानमंत्री ने जो वहाँ मध्य प्रदेश से मित्र पार्क प्रधानमंत्री के इससे जो महिलाओं के कुपोषण, बच्चों की कुपोषण के लिए ढेर सारी योजना का ही किया है। तो वहाँ जो लोगों से सांसद जी बात कर रहे थे महिलाओं से, तो एक भी आदमी जो है मतलब ये नहीं था कहने के लिए जो हमको ये नहीं, उन्हें सब खुश हैं। तो बहुत खुश है, बहुत खुश है। मोदी जी को धन्यवाद, प्रदीप सिंह को धन्यवाद, नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता अविनाश कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। क्या कहिएगा, आज प्रधानमंत्री जी का जो है जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के वो आइकॉन बन चुके हैं, जिनको मजबूर होकर जो हम पर टैरिफ लगाए हैं राष्ट्रपति ट्रंप, वो भी फ़ोन कर बधाई देते हैं। इनकी कार्यकुशलता इतनी अच्छी है, इनका जो बॉन्ड है पूरे दुनिया के साथ में, कोई इनका विपक्ष नहीं रहा है। ये दुनिया को ही अपना पूरा परिवार मानते हैं और इसका यही गुण जो है, एक दोस्ती का हाथ जो ये बढ़ाते हैं कि दुनिया ही मेरा परिवार है, इस नीति को लेकर चलते हैं। और इसी कारण से चाहे वो रूस के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, लंदन के राष्ट्रपति हो, दुनिया बोलती है कि मोदी की तरह प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये दुनिया का मैसेज है। जो हमारे यहाँ जन्मा, हमारे यहाँ पैदा लिया, ऐसे लाल बिरले ही पैदा होते हैं।
माना गया है कि जो एक भविष्यवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि एक युग पुरुष ऐसे पैदा होंगे जो कि विश्व गुरु की ओर ले जाएगा। ऐसा लगता है कि मोदी जी में ही वो देव का वो अंश है जिसके चलते देश आगे तरक्की की ओर जा रहा है। इसके लिए मैं ऊपर वाले से, भगवान से ये कामना करता हूँ कि वो हज़ारों साल जिएँ और देश को विश्व गुरु बनावें। विकासशील तो हम हो ही चुके हैं मोदी जी के नेतृत्व में, हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लंबी उम्र काम करें। 75 साल की उम्र में मात्र 4 घंटा सोने वाले और 4 बजे सुबह उठने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे, जो कभी आज तक के इतिहास में 11 साल के प्रधानमंत्री के काल में आज तक उन्होंने 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली है। सतत वो जनता के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबों के लिए काम करते हैं। ऐसे महापुरुष के लिए हम ये कामना करते हैं कि तुम जियो हज़ारों साल, 10 साल के हो 50,000। धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस पर उनको जिला की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूं। भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे, ताकि वो इसी ढंग से विकास के मार्ग पर, जो प्रशस्त भारत है, बिहार है और अररिया में भी जो विकास की गंगा बही है, उसके लिए कोटि कोटि जो है उनको जिलावासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। हम लोग के पास में तो कोई शब्द नहीं बचा है, लेकिन मैं बाबा बजरंगबली, भोलेनाथ, दुर्गा महारानी से कहता हूँ जो ये अभी जो है 100 साल रहे और दिन के हज़ारों साल और दिन के 50,000 दिन हो नरेंद्र मोदी के लिए। और शब्द नहीं है जो उनको हम लोग कुछ कह सके। उनके बारे में जितना बोलूँगा कम ही होगा, सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी जो है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनको ताकत दे, स्वस्थ रखें, ताकि राष्ट्र को लगातार वो आगे ले जाएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी आज महिला सशक्तिकरण के लिए देश के महिलाओं से आह्वान किया है कि जब माँ बहनें स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा। तो इस नाते हमारा जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, अभी 2 अक्टूबर तक वो गांधी जी का जन्म जयंती है और भारतीय जनता पार्टी आज से लेके 2 अक्टूबर तक सेवा का काम करेगा, सफाई का काम करेंगे। और ख़ास करके माँ बहनों से अपील किया गया है कि फ्री में आपका सारा जांच होगा, अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और सरकारी अस्पताल में जाके जांच करावें। यह एक बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने आज आह्वान किया है। तो फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और देश को सशक्त और विकसित भारत बनावें।